राजपूत राजा हर्षवर्धन बैस का जन्म 590 ईस्वी को थानेसर में हुआ था। थानेसर आज के हरियाणा का हिस्सा हुआ करता था। हर्षवर्धन के बाप प्रभाकवर्धन बैस थानेसर किंगडम के राजा थे। 605 ईस्वी को प्रभाकवर्धन बैस की मौत हो गई। इसके बाद इनका बेटा राजवर्धन बैस थानेसर किंगडम का राजा बन गया। एक ही साल बाद 606 ईस्वी को राजवर्धन बैस को बंगाल और मालवा के राजाओं ने साजिश करके मरवा दिया। इस तरह बिलाखिर 606 ईस्वी को राजा हर्षवर्धन थानेसर किंगडम के राजा बन गए। जिस वक्त वो राजा बने इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। इस वक्त थानेसर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक ही फैला हुआ था। राजा बनते ही हर्षवर्धन बैस ने ये ठान ली थी कि वो अपने भाई के हथियारों को ज़रूर सजा देंगे। इसलिए उन्होंने पहले बंगाल के राजा को हराया और बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उन्होंने मालवा पर हमला करके मालवा किंगडम भी जीत लिया। इसी के कुछ साल बाद उन्होंने मगध किंगडम को भी जीत लिया। इस तरह राजा हर्षवर्धन बैस का राज पूरे नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया पर हो चुका था। उस वक्त गुजरात में मेहतर डायनेस्टी का राज था। मेहतर डायनेस्टी के राजा गोहल राजपूत थे। गोहल राजपूतों ने राजा हर्षवर्धन के साथ अलायंस बिल्डअप कर ली और अपनी एक बेटी की शादी राजा हर्षवर्धन से कर दी। इस तरह राजा हर्षवर्धन का राज गुजरात तक भी फैल गया। राजा हर्षवर्धन ने 619 ईस्वी को दरियाए नर्मदा पार करके साउथ इंडिया जीतने की कोशिश की, लेकिन साउथ इंडिया के ताकतवर सोलंकी राजपूत राजा पुलकेश सिंह सोलंकी ने दरियाए नर्मदा के पास 619 ईस्वी को राजा हर्षवर्धन को शिकस्त दे दी। इस तरह साउथ में दरियाए नर्मदा राजा हर्षवर्धन के एम्पायर की बाउंड्री बन गई। 620 ईस्वी से लेकर 647 तक अगले 27 साल तक नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह से अमन और खुशहाली रही। इसी तरह एक चाइनीज़ ट्रैवलर ज़ोंगज़ैंग ने भी इंडिया का टूर किया और बतौर मेहमान कई सालों तक राजा हर्षवर्धन बैस के कैपिटल कनौज में ही रहा। ज़ोंगज़ैंग अपनी किताबों में लिखता है कि राजा हर्षवर्धन बहुत ही अच्छा और ज़रूरतमंदों की मदद करने वाला राजा था और वह इंसाफ पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। ज़ोंगज़ैंग के बाद 648 ईस्वी को एक और चाइनीज़ ट्रैवलर राजा हर्षवर्धन से मिलने कनौज आया, लेकिन जिस वक्त वो कनौज पहुंचा तो इससे पता चला कि राजा हर्षवर्धन की तो एक साल पहले मतलब 647 में मौत हो चुकी थी। दोस्तों, राजा हर्षवर्धन बड़े महान राजपूत राजा थे और ये रहे इनके ऑटोग्राफ। इसी तरह ये रहे राजा हर्षवर्धन के सिक्के जो वो अपने राज के वक्त चलाया करते थे। राजा हर्षवर्धन के 2 बेटे थे जिन्हें इनके दरबारियों ने ही साजिश करके मरवा दिया था। इसीलिए राजा हर्षवर्धन की मौत के बाद इनका किंगडम ख़त्म हो गया। इनका कोई भी बेटा इस दुनिया में मौजूद नहीं था। राजा हर्षवर्धन की मौत के बाद अगले 200 साल तक राजपूत राजा महिर भोज प्रतिहार के वक्त तक नॉर्थ इंडिया में पावर वैक्यूम रही।